सर्व भाविक भक्तांना नम्र विनंती आहे, सर्व भाविक भक्तांना नम्र विनंती आहे, बापूजी व्यासपीठावर आलेले आहेत, तर हे सर्व भाविक भक्तांनी सत्संगासाठी सभा मंडपात बसावे ही सगळ्यांना नम्र विनंती। बापूजी व्यासपीठावर आले आहेत, सत्संग 5 मिनिटात सुरू होतोय, सर्वांनी सभा मंडपात लवकर यावे ही कृपया नम्र विनंती। श्री नारायण भगवान की जय, सद्गुरु देव की जय, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतिन् पंचैतान संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीरामचन्द्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। ओ पार्वती पतये हर हर महादेव। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। गाइए गाइए। हम सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। गाइए सब गाइए।
सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम। राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। नारायण 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 बोला बोला सद्गुरु नारायण 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 गुरु नारायण नारायण नारायण। गुरु नारायण 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 गुरु नारायण गुरु नारायण बोला बोला गुरु नारायण गुरु नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण वो वॉल्यूम नारायण भगवान की असीम कृपा से अपना सतगुरु धाम के पवित्र परिसर में धीमा करो थोड़ा 108 कुंडी का विशाल राम यज्ञ कम करो थोड़ा आज राम यज्ञ का दूसरा दिन पूर्ण होने जा रहा है। भगवान नारायण की अपने ऊपर असीम कृपा है। यहाँ आए हुए हजारों लोगों के लिए मैं नारायण भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आए हुए हरेक भक्तों का अरमान, हरेक भक्तों की वासना, हरेक भक्तों की भावना भगवान पूर्ण करे। मैं भगवान से याचना कर रहा हूँ।
बड़े बड़े पत्रकार मेरे को पूछते हैं कि जी ये इतना विशाल यज्ञ, ये लाखों रुपए का खर्चा कौन कर रहा है? तो मैं बताता हूँ ये इतना विशाल यज्ञ केवल चोपड़ा तालुका की जनता कर रही है। ये जनता के धन गुरु का धाम है। यहाँ अहंकार पुष्ट करने के लिए आना है, पुष्ट करने के लिए नहीं आना। ये गुरु का धाम है। यहाँ अगर कोई अहंकार की भाषा बोलेगा तो इसके जिस्म में वेदना हो जाएगी। इसलिए जहां मेरी आवाज जाए हर एक कान खोल सुना, किसी का भी अपमान मत करो, किसी को भी कटु वाणी मत बोलो, किसी को भी जरा धक्का मत दो। ये सब योगी जी महाराज के भक्त है, ये योगी जी को चाहने वाले हैं, ये योगी के चरण अपना मन धन दे रहे हैं। इसलिए किसी का भी अपमान मत करो। भाषा बोलता, वो भाषा बोलने की ये जगह नहीं है। यहाँ हरि भजन करो, यहाँ रहो, यहाँ प्राप्त करो, अपदुआ प्राप्त मत करो। तो मैं प्रार्थना करता हूँ सभी कर्मचारियों को, सभी स्वयं सेवक बंधुओं को, ये सब एक ही गुरु के लाल है, एक ही योगी जी की पनाह में जाने वाले ये सब भक्त है। इसीलिए सबको हृदय से लगाओ। भगवान नारायण की असीम कृपा कि आज आपके परिसर के अंदर इतना विशाल समुद्र सरीखा न भूतो न भविष्यति राम यज्ञ हो रहा है। आज दूसरा दिन पूर्ण हो गया। विश्व भारत भर के हर एक तीर्थ में से बड़ी बड़ी विभूति आई है, बड़े बड़े संत भगवान आए हैं। मैं सबको प्रार्थना करता हूँ, जाओ प्रत्येक महात्मा की कुटिया पे जाओ, गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्ट प्रहार निर्खत रहो श्री गुरु चरणन की ओर। ये सब परमहंस आपको दर्शन देने के लिए आए हैं। 28 तारीख के बाद यहाँ एक भी साधु आपको दिखेगा नहीं। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक संत को नमन कीजिए, दंडवत कीजिए, यथाशक्ति दान दीजिए। ये करने के लिए तो यहाँ आना है। ये सदगुरु धाम के परिसर में आने के बाद अगर कोई दूसरी वासना, दूसरा अहंकार आ गया तो भगवान का दंड मिलेगा, परमात्मा का कोप उतरेगा। इसलिए सबको गले लगाकर, सबके हृदय में भगवान बसा है, सबके हृदय में वही नारायण बसा है जो नारायण अपने भीतर में है। सबको गले लगाकर 2 दिन तमाम स्वयं सेवकों बंधु को प्रार्थना करता हूं दिल से सेवा कीजिए। अगर आप लोग सेवा के लिए मैदान में नहीं आते तो इतना विशाल कार्य कैसे पूरा हो सकता। इसीलिए तमाम स्वयं सेवक बंधु को मैं खूब खूब धन्यवाद अदा करता हूं, खूब खूब दुआ देता हूं और सब सेवाधारी को हाथ जोड़कर मैं नमस्कार करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं ये तमाम सेवकों का आयुष्य भगवान बढ़ाओ, इनको राज्य लक्ष्मी प्राप्त करो, चिर आयुष्य उनका बनाओ। ऐसी मैं दुआ मांगता हूं। तो आप सबके है, आप सबके धन से यज्ञ हो रहा है, आप सबके सहकार से यज्ञ हो रहा है। इसीलिए आप सबको मैं प्रार्थना करता जाओ, मौका दोबारा नहीं आएगा, ये वक्त, ये घड़ी, ये पल दोबारा नहीं मिलेगी। इसीलिए प्रत्येक संत को नमस्कार करो। सत जिमी पातक टरई, साधु पुरुष का दर्शन पाप का नाश करता, पुण्य का बढ़ावा करता और आपके पितृ को तारता। तो मैं खूब प्रार्थना का हूं, अरे 2 दिन बाकी है, 2 दिन निकल गए, माया को छोड़ दो, वासना का परित्याग कर दो और आ जाओ सदगुरु धाम के अंदर। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक सत्संग होगा तो आत्म शांति भी प्राप्त होगी, देवता प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो मैं खूब खूब आशीर्वाद देता हूं समग्र चोपड़ा तालुका वासियों को कि आपके सहकार से इतना विशाल राम यज्ञ 2 दिन पूरा हुआ। 2 दिन है, खूब आनंद लूटिए। क्या भरोसा काया का, कब काया निकल जाए, आत्मा निकल जाए, ये पिंजर खाली हो जाए, क्या भरोसा। सुर तरुवर शाखा लेखिनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणाना ईश पारम न याति। सब धरती का
गज करूं, लेखन करूं वन राय, 7 समंदर की शाही करूं, फिर भी गुरु गुण लिखियो न जाए। ऐसे गुरु के अपरंपार गुण है। मैं आप सबको खूब खूब आशीर्वाद देता हूं कि आप सब ने 2003 में इसी व्यासपीठ के ऊपर से प्रत्यक्ष नारायण भगवान का दर्शन किया, और जिन्होंने भी नारायण भगवान के दर्शन किए इनका जीवन धन्य हो गया, श्रेष्ठ हो गया, मंगल हो गया। मैं ज्यादा नहीं बोलते, अंत में आप सबको खूब दुआ आशीर्वाद देता हूं भगवत कार्य के लिए, ईश्वरीय कार्य के लिए और गुरु की सेवा के लिए हृदय में जरूर उमंग रखना, उल्लास रखना। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, एक नया भाव पैदा होगा। ये जो समय जा रहा है ये उत्तम जा रहा है, दिव्य जा रहा है, जो समय साधु पुरुष की सेवा में जा रहा है। तो जितने भी आत्मा निमित्त बने हैं, तन से, मन से, धन से, सेवा से, प्रत्येक स्वयं सेवक को मैं दिल से दुआ देता हूं। बुरा नहीं मानना, कोई 2 शब्द बोले तो समुद्र जैसा हृदय रखकर ये कान से सुनकर ये कान से निकाल देना। अशांति नहीं रखना, अंदर उल्लास रखना, उमंग रखना। हम गुरु की सेवा में गए, हम गुरु की पनाह में गए, हमारी अशांति चली गई, हमारा उद्वेग चला गया। प्रत्येक गुरु को मानने वाला बंदा ये कबूल करता होगा कि गुरु की छाया शीतल छाया, उसका दरबार शीतल दरबार। अगर गुरु के दरबार से खाली गए तो विश्व में कहीं भी मनुष्य भरता नहीं है, गुरु का स्थान उसको भरता है। तो आप सब बहुत भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, परम भाग्यशाली है कि आपको दर्शन देने के लिए भारत के हर तीर्थ में से महापुरुष आए हैं, बड़े बड़े संत आए हैं। इसीलिए दीदार कीजिए, दर्शन कीजिए, ये जन्म के पाप को नष्ट कीजिए, आने वाले जन्म की पुण्याई बढ़ाइए। अंत काल नजीक आए, इनसे पहले ऐसे सत्पुरुष का दर्शन कर लीजिए। बार बार बर माग हूँ, हरख दे हूँ सिय रंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सतसंग। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन कछु दाम, मोह से पतिता अपंग की, तुम पत राखो राम। ये राम की लीला है। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम, लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। करुणा सागर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की ये लीला है, राम की ये शक्ति है। ओम राम रामाय नमः स्वाहा बीज मंत्र से लाखों आहुति गिर रही है। ये आसमान में धुआं निकल रहा है और ये धुआं आसमान में जहां तक भी जाता है वहां तक शांति का पैगाम फैलाता है, सुख का पैगाम फैलाता है, संस्कार का पैगाम फैलाता है। तो यज्ञ हमारा जीवन है। प्रत्येक जीव यज्ञ से जुड़ा है, प्रत्येक जीव प्रतिपल यज्ञ कर रहा है। तो ये यज्ञ नारायण का महान दीदार, परिक्रमा, दर्शन। 2 दिन बाकी, संसार की वासना को छोड़कर आ जाइए, माया के बंधन को काट करके आ जाइए, विच्छेदन कर दीजिए 2 दिन के लिए और भगवान के चरणों के दास बन जाइए। राम से अधिक राम कर दासा। राम तो जरूर अधिक है, लेकिन राम से प्यार करने वाला, राम की सेवा करने वाला, राम की दुहाई गाने वाला, इसका भक्त सविशेष है। तो मैं आप सबको खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। 2 शब्द बोलकर, मैं धुन बोलकर वाणी विराम करता हूँ। फिर हमारे रामदास महाराज जी आए हैं, 2 सत्संग के शब्द वो भी आपको बोलेंगे। भाव और श्रद्धा के साथ गाइए। भगवान तक आवाज जा रही है, साक्षात विठ्ठला सुन रहा है, साक्षात राम सुन रहे हैं। ये भावना से भगवान के चरणों में नमस्कार करके राम राम राजा राम, बोलो राम राम राजा राम, राम
जय सिया राम जय जय रघुनंदन जय सिया राम जय राम राम राजा राम 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 राजा राम बोलो राम राम राजा राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम 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 राजा राम बोलो राम राम राजा राम हरि बोल हरि बोल हरि बोल राम राम राजा राम बोल जय रघुनंदन जय सिया राम जय जय रघुनंदन जय सिया राम जय राम राम राजा राम बोलो राम राम राजा राम बोलो राम राम राजा रामचंद्र भगवान की बाल कृष्ण लाल की सदगुरु देव की श्री हनुमान जी महाराज की श्री नारायण भगवान की श्री अग्न नारायण भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। 2 मिनट एक छोटा सा भजन है, बोलने का प्रयास करेंगे। भजले प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की, भजले प्यारे भजले प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की, भजले प्यारे सवेरे एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की, जिस माला राम नाम है वो माला किस काम के। नाम के बल पर बजरंगी ने
शिला तराई है, नाम के बल पर बजरंगी ने नाम की शिला तराई है। बाण लगा जब लखन लाल के संजीवनी पिलाई है, बाण लगा लखन लाल से संजीवनी बनाई है। भजले प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की, भजले प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की, जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की। एक माला जो माता जानकी बजरंगी को दान दिया, एक माला जो माता जानकी बजरंगी को दान दिया। उस माला को तोड़ तोड़ कर भूमि के ऊपर डाल दिया, उस माला को तोड़ तोड़ कर भूमि के ऊपर डाल दिया। हनुमान के मन में बसी थी मूरत सीताराम की, हनुमान के मन में बसे मूरत सीता राम की। भजले प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की, भजले प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की, जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की। बड़े भाग से सुन ले प्यारे मानव का तन पाया है, बड़े भाग से सुन ले प्यारे मानव का तन पाया है। गर्भवास में कौल किया था बाहर आ बिसराया है, गर्भवास में कौल किया था बाहर आय विसराया है। अब सब मिल कर के जय बोलो जय जय सीताराम की, अब सब जय बोलो जय जय सीता राम के। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। भक्तों के रखवारे राम, भक्तों के रखवाले राम। ओम श्री राम जय
तस्मै श्री गुरुवे नमः। सजल जलाधि नीलम दर्शितो दारशीलम करतल गर्त शैलम वेणु बांधे रसालम ब्रज जन कुल पालन कामनी के लिलोलम तरुण तुलसी मालम नौमि गोपाल बालम गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम बाणारसी पुरपति भज विश्वनाथम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। जिनके सेवा भाव से मुग्ध हुए श्री राम उन महावीर हनुमान को बारंबार प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय। श्री परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव नारायण भगवान श्री परम वितरागी परमहंस श्री बाल योगी जी महाराज, उनकी अहेतु रूपी कृपा और परिश्रम के द्वारा आज ये इस क्षेत्र में दूसरी बार ये यज्ञ का आप लोगों के सब सहयोग से यज्ञ का कार्यक्रम शुरुआत हुआ, जो भारतवर्ष में बहुत विशाल है। सदगुरु जो है सारी आपदाओं से बचाते हैं। आपको मालूम होगा कि इस क्षेत्र में कितने वर्षों से बरसात भी नहीं होती थी। जब पहले 2002 में यज्ञ हुआ था, उसके बाद कितनी बार बारिश हुआ और कितनी कितनी आपदाओं को दूर किए। ये सदगुरुदेव ही अपनी तपोबल के द्वारा सारे आदि उपाधि को दूर करते हैं और आपको सही मार्ग पे चलने की प्रेरणा देते हैं। आप जो है सदगुरु के वचन पे विश्वास करके आप लोग सब तन मन धन से सहयोग दे करके आज ये एक यज्ञ नारायण भगवान जो पूरे क्षेत्र में ये द्वितीय बार होने जा रहा है। क्योंकि आपको तो मालूम होगा कितनी कितनी आपदाएं आती हैं, चारों तरफ आपदा पड़ जाती है, लेकिन ये पूरा चोपड़ा तालुका बचा देता है। ये क्या है? सदगुरु की तपश्चर्या बचाती है। आप लोगों का प्रेम के कारण गुरुदेव जो है, अब सदगुरुदेव जो है वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस जो है भक्तों की रक्षा करिए। आपको अनुभव भी होगा, बताने की भी जरूरत नहीं है। तो ये यज्ञ जो है, यज्ञ के द्वारा एक क्षेत्र नहीं, जहां तक इसका वातावरण जाता है, यज्ञ से यज्ञ से बरसात होती है, यज्ञ से सारे देवता संतुष्ट होते हैं। तो ये जो नारायण भगवान, सदगुरु नारायण भगवान की कृपा से, परम पूज्य श्री योगी जी महाराज के आशीर्वाद और उनके प्रेरणा, उनके तपश्चर्या के द्वारा आज इतना बड़ा भव्य आयोजन हुआ है। जो आज चारों तरफ से भारतवर्ष से कोने कोने से साधु संत महंत जगत गुरु पधारे हुए हैं और भी अभी तो आने वाले हैं, कल परसों सब आ जाएंगे धीरे धीरे। कहने का तात्पर्य, आपके सब ये परिश्रम और प्रयास से ये विशाल एक कार्यक्रम हो रहा है। इससे क्या है, वातावरण एक पूरा महाराष्ट्र क्षेत्र, पूरा क्या का विश्व कल्याण यज्ञ है। एक क्षेत्र से नहीं, यज्ञ तो एक जगह होता है, लेकिन उसका वातावरण पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैलता है। इसलिए आप लोगों का प्रयास, आप लोगों का
तन मन धन सहयोग से बहुत विशाल एक कार्यक्रम, एक भागीरथी कार्य हो रहा है, जिसका बखान करना दुर्लभ है, असंभव है, क्योंकि अप्रिय है, क्योंकि जो है कि क्योंकि कोई बखान भी नहीं कर सकता। तो ये कार्यक्रम चल रहा है। आइए 2 मिनट भगवान, क्योंकि मानव शरीर बारंबार नहीं मिलता। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मानव तन मिलता है, बारंबार नहीं मिलता। नहीं तो क्या होता है, 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। 20 लाख स्थावर जानो, 90 लाख सब जलचर जानो, 11 लाख क्रीकम कब गायो, पक्षी 10 गण लाख बतायो, 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख बानर समुदाय। जब यह 84 कट जावे, तब कहूँ मानुष का तन पावे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मानव शरीर बड़े भाग से प्राप्त होता है। और मानव शरीर कहीं आप देखे हैं, मानव शरीर का कहीं कोई काम आया मरने के बाद? पशुओं का तो मरने के बाद उनका चमड़ा हाड़ का भी काम में आ जाता है। मनुष्यों का कहीं देखो, कहीं ढोलक में लगाए हो, तबले में लगाए हो, कहीं काम में नहीं आता। इसलिए मानव की शोभा तभी है जब सदगुरु के शरण में जाकर भगवत उनके प्रेरणा, उनके जो है आदेशानुसार भगवान की भक्ति श्रद्धा और जो है सत्कर्म करते हैं, तभी मानव की जो है वो परमात्मा वो अपने श्रद्धा भक्ति के द्वारा, प्रयास के द्वारा, सदगुरु के वचन के विश्वास के द्वारा, कहीं नहीं कहते हैं सदगुरु के वचन में विश्वास करता है उसको भगवत प्राप्ति होती है। उदाहरण, सबरी महारानी थी ना, मतंग ऋषि के आश्रम में जाती थी। सबरी महारानी बाल अवस्था थी, भील थे, जाति के भील थे। उनकी जब 5 वर्ष की अवस्था थी, बगीचे में वो जो है उनके माता पिता, उनके परिवार के लोगों ने उनके शादी, उनका क्या बचपन में शादी लगन हो जाता था। तो 5 वर्ष की अवस्था में समस्त चारों तरफ से जो है भेड़ और बकरे इकट्ठा होने लगे। सबरी ने पूछा अपनी माँ से कि बोले माँ ये क्या है? तो बोले जो तेरा लगन होगा उसमें जो बाराती आएंगे वो बाराती जो है को यहाँ पर भोजन प्रसादी किया जाएगा। तो सबरी महारानी ने विचार किया कि मेरे एक संसार के बंधन के कारण कितने जीवों की हिंसा होती है, अगर मैं नहीं रहूंगी तो ये जो है कोई हिंसा नहीं होगी। इसलिए सबरी ने रात्रि में भाग लेती है, उन जंगलों में जाती है जहां ऋषि मुनि जो है भजन करते थे। सबरी महारानी जो है रास्ताएं साफ करती थी, फूल चुनती थी, कंकड़ पत्थर सब एक साइड करती थी कि संतों के कांटे कंकड़ नहीं लगे। फूल लकड़ी चुन चुन के इकट्ठा करती थी। कहने का तात्पर्य, मतंग ऋषि ने देखा कि ये चोरी से भक्ति कौन करता है, इसको पता करो। शिष्यों ने जो है देखा, रात में पहरा दिया, देखते हो सबरी को पकड़ करके ले जाते हैं मतंग ऋषि के पास। सबरी डर रही है, कांप रही है। मतंग ऋषि ने कहा कि देवी तुम ये क्यों कर रही हो? तो बोले मैं पूरा अपना दास्तान बताई कि मुझे संसार के संबंध के लिए मेरे माता पिता, मेरे परिवार के लोगों ने कितने जीव हिंसा के लिए पशु इकट्ठा किए थे। इसलिए मैंने विचार किया मेरा जीवन तो परमार्थ में जाए, सेवा में जाए, साधु संतों की सेवा में जाए। इसलिए मैंने जंगल में भागकर आई हूं और आप लोगों की सेवा करने के लिए मैं ये जो है फूल, तुलसी, रास्ता साफ कर लकड़ी चुन चुन के इकट्ठा करती हूं। तो उस समय मतंग ऋषि ने उसको आश्रम में रखा। देवी मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, तुमको उपदेश देता हूं और तुम जो है यहाँ पर सेवा करो, यहाँ पर तुम सेवा करो। एक बार परमात्मा स्वयं जो अखिल ब्रह्मांड नायक
परमात्मा जो है एक बार यहां पर आपके पास जरूर आएगा। आज जो है सबरी अपने गुरु के वचन पर विश्वास मानकर सबरी ने जो है भगवान की भक्ति करती थी और रोज फूल चुनती थी, रोज बेर मीठे मीठे बोर चख लेती थी। कौन मीठा है कौन खट्टा है, मीठे मीठे बोर चुन चुन कर रखती थी और रोज प्रतीक्षा करती थी। आप विचार करो, भगवान इतना कोई बाजार की साग सब्जी नहीं है। सबरी महारानी ने शास्त्र में कहते, संतों का मत है कि 40,000 वर्ष तक प्रतीक्षा किया था, किया था कि मेरे भगवान कब आएंगे, चारों तरफ देखती रहती थी। आज का मान तो 6 महीना भी प्रतीक्षा नहीं करता, साल भर नहीं करता। अगर श्रद्धा हो जाए तो परमात्मा वहीं पर प्रकट हो जाएगा, क्योंकि श्रद्धा विश्वास अगर है तो परमात्मा वहां जरूर प्रकट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि एक बार भगवान तो परमात्मा जो निराकार है, बिन पग चले सुनय बिन काना, कर विद करे करम विध नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। यानी परमात्मा निराकार है और बिना वाणी के सुन लेता, बोल लेता है, बिना कानों के सुन लेता है, बिना रचना के जो है सारे पदार्थों को ग्रहण कर लेता है। इसलिए सबरी जो है एक बार एक संत जो है तीर्थ यात्रा कर रहे थे, एक दृष्टांत दे रहे, श्रद्धा जहां श्रद्धा है वहां परमात्मा जरूर मिलेंगे। महारानी सबरी ने 40,000 वर्ष तक प्रतीक्षा किया था। 40,000 वर्ष के बाद परमात्मा भगवान राम सबरी का आश्रम पूछते पूछते जाते थे। ऋषियों से पूछे तो बोले, ऋषियों ने कहा, बोले महाप्रभु सबरी का आश्रम को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पत्थरों से झाड़ों से राम राम की धुन निकलेगी, उसके मध्य में सबरी का आश्रम है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 40,000 वर्ष तक राम राम करके प्रतीक्षा किया रोज, और सबरी कुछ खाई पी नहीं। 40,000 वर्ष तक पूरा अन्न जल कुछ ग्रहण भी नहीं किया कि मैं भगवान को खिलाने के बाद ही खाऊंगी, रोज बेर चुनती थी। कहने का तात्पर्य जहां श्रद्धा और विश्वास है वहां परमात्मा है, इसलिए श्रद्धा विश्वास जरूरी ही चाहिए। एक बार एक दृष्टांत है, एक संत जो है तीर्थ यात्रा कर रहे थे, चारों धाम की यात्रा कर रहे थे। संत अपने साथ में शालिग्राम रखते थे, शालिग्राम की सेवा पूजा कर रहे थे। एक न जो है एक भक्त के यहाँ पर रुक गए थे। भक्त ने देखा कि वो तो शालिग्राम की बड़ी सेवा पूजा कर रहे, भोग लगा रहे हैं। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मुझे शालिग्राम भगवान नहीं मिले। संत ने स्नान करने के लिए गए तो इतने में वो भक्तराज ने वो शालिग्राम को छिपा कर रख लिए। संत आए, बहुत कोशिश किए, पूछे लेकिन बताए नहीं। उसके बाद संत दुखी हो गए। जब संत दुखी हो जाते तो अन्न जल छोड़ दिए, लेकिन बाद में भगवान ने जब अन्न जल छोड़ दिए तो भगवान ने वो भक्त को कहा, भक्तराज मुझे तो संत के साथ ही अच्छा लग रहा है, कितने वर्षों से मुझे अपने साथ में रखे थे, उनको ही मालूम मैं क्या समय से खाता पीता कैसा करता हूँ, आप उनको भेज दो, उनको मुझे उनके पास पहुँचा दो। तो भक्तराज बोलता, मैंने तो चोरी करके, मैंने तो बड़ा प्रयास करके मैंने उनको आपको प्राप्त किया, मैं आपको नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, भक्तराज नहीं दोगे तो तुम्हारी आपदा आ जाएगी। सपने में बताए, बोले कुछ भी आ जाए। भक्त भी हठीला भक्त था, लेकिन भगवान ने कहा कि भाई अगर नहीं दोगे तुम्हारी जो है धर्म पत्नी जो है इस संसार से विदा हो जाएगी। तो बोले कोई बात नहीं। सुबह होता है उनकी धर्म पत्नी विदा हो जाती है, पुत्र भी विदा हो जाता है। इस प्रकार से एक एक करके बहुत हुआ। तो भगवान ने कहा कि अब लास्ट है, तीसरा दिन है, तीसरे दिन तुमको जो है तुम्हारे सिर के ऊपर बिजली गिरेगी और तुम मर जाओगे। तो भक्त ने विचार किया, तो बोले कितने बजे गिरेगी? बोले ठीक 12 बजे गिरेगी।
तो बोले कोई बात नहीं, भक्त ने हिम्मत नहीं हारा। तो जो है जब 1 मिनट रह जाता है, भक्त भी पुकारता है कि हे प्रभु बिजली गिरे, लेकिन पहले अपने सिर के ऊपर रख लेता है, सिर के ऊपर रखकर भगवान से पुकारता है, पहले अब मेरे सिर के ऊपर आप हैं, पहले आप जो है मरेंगे, उसके बाद में मेरी मृत्यु होगी। भगवान उसके भाव और प्रेम को देखकर प्रकट हो जाते हैं और उसको दर्शन देते हैं और उसको कल्याण करते हैं। कहने का तात्पर्य भाव, उसका भाव था, भगवान भाव के भूखे हैं, क्योंकि भाव भी भाव नहीं हैं तो भगवान भाव प्रकट नहीं होते। इसलिए सबरी महारानी जो है श्रद्धा भावना थी, अपने गुरु के वचन पे विश्वास था, इसलिए गुरु के वचन पे विश्वास करके उसने 40,000 वर्ष के बाद भगवान की प्राप्ति किया है और स्वधाम को जाती है। कहने का तात्पर्य आज यज्ञ नारायण भगवान, ये नारायण भगवान की कृपा से, परम पूज्य श्री योगी जी महाराज, बाल योगी जी महाराज की कृपा आशीर्वाद से आपके गांव में ये विशाल यज्ञ हो रहा है और आप लोग तन मन धन से सहयोग देकर इसको परिपूर्ण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण ग्रहों में किसकी। स्वामी शरण ग्रहों में तुम बिना और न दूजा। प्रभु बिना और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण स्वामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। परब्रह्म परमेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे।
स्वामी सबके प्राणपति दयामय सवेद मेरो दयामय मनो मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे पार ब्रह्मा जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी तुका संपत्ति पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः